हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स विच इज चैप्टर 3 ऑफ योर गणित मंजरी बुक क्लास 9th मैथ्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। 3.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 3.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ऑल द 4 क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 हियर। यहाँ पर वो कह रहे हैं द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ओके, बाय मिडनाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो फिर मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। देखो, लद्दाख में क्या होता है कि नून में टेम्परेचर है 4 डिग्री, लेकिन मिडनाइट होते होते जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री और कम हो जाता है। ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री का मतलब है कि 4 डिग्री में से 15 डिग्री और वो नीचे हो रहा है, मतलब और कम हो रहा है, मतलब और ज़्यादा ठंड हो रही है मिडनाइट तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। ओके, सो लेट अस डू दिस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एट नून जो है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन आपको गिवन है कि मिडनाइट तक टेम्परेचर 15 डिग्री और कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो टेम्परेचर ड्रॉप है मिडनाइट तक वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि और ज़्यादा ठंड हो जाती है मिडनाइट तक। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मिडनाइट टेम्परेचर। ठीक है, कि रात में टेम्परेचर जो है आधी रात को मिडनाइट में वो क्या होगा। 4 डिग्री था इनिशियली, तो माइनस हम इसमें कर देंगे -15 डिग्री सेल्सियस। तो 4 - 15 कितना होता है? 4 - 15 इज 11। और किसका साइन हम लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। करेक्ट, बिकॉज 15 इज बिगर दैन 4, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या है? -11 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपको ये समझ में आया है तो मान लो कि जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है नून में, ठीक है, वो मान लो आपका है 10 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो कितने से ड्रॉप हो रहा है? मान लो 3 डिग्री से और कम हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मिडनाइट का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। व्हाट विल बी द मिडनाइट टेम्परेचर? ऑलराइट, तो जिसका आंसर सही होगा आई लाइक दैट कमेंट एंड आई रिप्लाई टू दैट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सही आंसर करता है। एंड लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। यहाँ पे वो कह रहे हैं अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन और डेट ऑफ रुपीज 850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ रुपीज 1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले जो है उसका डेट हुआ, मतलब उसका नुकसान हुआ 850 का। फिर अगले ही दिन उसको प्रॉफिट हो गया 1200 का। और उसके अगले वीक में फिर से उसको लॉस हो गया 450 का। तो आपको क्या करना है? आपको ये जो हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इंटीजर्स का यूज करके, और कैलकुलेट करना है उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कि आखिर में उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हुआ क्या। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो चल रहा है, बट एंड में जाके उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या ओवरऑल लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है। तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग हियर। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन या डेट अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लिख दीजिए द लोन या फिर डेट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द लोन और डेट अमाउंट दिस इज इक्वल टू रुपीज 850। ऑलराइट, उसके बाद क्या हो रहा है? ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद फॉलोइंग वीक में उसके पास लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ, नेक्स्ट डे प्रॉफिट। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट मी ट्राई टू राइट दिस इन अ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉलोइंग वीक जो है, फॉलोइंग वीक में जो उसका लॉस है वो कितना लॉस हो रहा है उसको?
450 का लॉस हो रहा है। ऑल राइट, तो जो भी आपका डेट होता है, अगर कुछ जा रहा है, ठीक है, अगर आपका डेट है, नुकसान है, तो उसको आप डिनोट करते हो माइनस साइन से। और अगर आपका प्रॉफिट है, कुछ आ रहा है आपके पास, तो उसको आप डिनोट करते हो प्लस साइन से। ऑल राइट, तो जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन है, व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली कि इनिशियली आपको क्या हो रहा है, डेट नुकसान हो रहा है, तो माइनस में यूज करूंगी, माइनस का 850। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 1200 का, उसके बाद फिर से लॉस हो रहा है 450 का। सो दिस इज देयर। ऑल राइट, अब जो माइनस की टर्म्स है उनको हम थोड़ा साथ में लिख लेते हैं, -850 -450। ऑल राइट, एंड प्लस का 200 हम, प्लस का 1200 हम अलग से लिख लेते हैं। नाउ इफ यू ऐड दीज माइनस टर्म्स, पहले हम 1200 आगे लिख लेते हैं, तो दोनों माइनस की टर्म्स है तो माइनस ही आएगा। एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 450 प्लस 850 कितना होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1300। सो ओवरऑल दिस इज इक्वल टू -100। इसका मतलब क्या है कि देखो, पहले उसको डेट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर उसको लॉस हुआ, लेकिन सब कुछ मिला करके व्हाट इज देयर इन द एंड, -100। दैट मीन्स कि जो ट्रेडर है उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। सो ट्रेडर जो है वो लॉस में है, यही उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है कि जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है ट्रेडर का, इज दैट ही इज इन अ डेट और लॉस ऑफ ₹100। ठीक है, 100 रुपए के नुकसान में चल रहा है, यही उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 2। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 ऑन द नेक्स्ट पेज। So let's look at question number 3 here. So here they are saying calculate the following using Brahmagupta's law. Okay, अब Brahmagupta's law क्या होता है? The laws are simple. प्लस माइनस जो होता है वो आपका माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस जो होता है वो आपका प्लस होता है। सो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लेट मी राइट द क्वेश्चन एज इट इज। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है -12 इंटू में 5 दिया हुआ है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन है, 12 का साइन माइनस है, 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये तो हमने लगा दिया साइन। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 5 कितना होता है, 60। सिंपल है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, इंटू में माइनस का 7 दिया हुआ है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 8 सेवन सा कितना होता है, 8 सेवन सा होता है 56। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, राइट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, यू आर हैविंग जीरो। ओके, सो लेट मी राइट दैट। आपके पास जीरो है, माइनस माइनस का 14 है। ओके, तो जीरो लिखना ना लिखना, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है एज यू कैन सी, और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड 14 को हम लिख देंगे एज इट इज। Okay, and one more thing, whenever you are having a plus sign, so you need not write the plus sign। तो यहाँ पे मैं ये जो प्लस है इसे मैं रिमूव कर रही हूँ, 14 के बाहर जो प्लस है उसे भी मैं रिमूव कर रही हूँ, दैट वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, माइनस को हम स्पेसिफाई करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, बट ये प्लस का टर्म है 56, 14 प्लस का टर्म है, तो हम प्लस साइन यूजुअली नहीं लगाते हैं। ऑल राइट, नाउ इन द फोर्थ पार्ट यू हैव -20 प्लस 4। ओके, अब -20, okay, this was division actually. I made a mistake in writing the question. ठीक है, let me write the question again. The question is -20 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, -20 है और इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। सो हाउ डू यू राइट दिस, यू राइट -20 अपॉन 4। ओके, अब ऊपर वाली टर्म में माइनस है, नीचे वाली टर्म में प्लस है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस का 5। तो यही आपका ब्रह्मगुप्ता के लॉज थे, जो आपके नॉर्मल लॉज होते हैं इंटीजर्स को यू नो कैलकुलेट करते टाइम या इवेल्युएट करते टाइम, वॉट एवर यू यूज, इट्स दैट। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 3। आई होप आपको समझ आया होगा, इट वॉज ईजी। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 4 ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 हियर। यहाँ पे वो कह रहे हैं, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट
Why subtracting a negative number is same as adding a positive number. Alright, ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या हो रहा है. -5 एक नेगेटिव नंबर है, उसको मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट 10 से. तो जब मैं एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हो क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इट इज़ लाइक एडिंग अ पॉजिटिव नंबर. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. और यही चीज़ हमको बतानी है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से. ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट. देखो, मान लो एक स्टूडेंट है, मार्टिना. स्टूडेंट का नाम है मार्टिना. मार्टिना पढ़ती है क्लास 9th में आपकी तरह. मार्टिना एक दिन स्कूल गई. वैसे तो मार्टिना रोज ही स्कूल जाती है, पर एक दिन कुछ स्पेशल हुआ उसके साथ. जब वो स्कूल गई और जब स्कूल में जाके लंच टाइम हुआ, तो उसने अपने बैग में देखा, उसके पास तो लंच ही नहीं है. फिर उसने अपनी पॉकेट में देखा, उसने देखा कि उसके पास 10 रुपीज पड़े हुए हैं. लेकिन कैंटीन से खरीदने के लिए उसे 5 रुपीज और चाहिए थे, लेकिन वो 5 रुपीज किससे ले. तो वो गई अपनी फ्रेंड के पास. उसने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुम मुझे 5 रुपीज दे सकती हो. उसकी फ्रेंड ने कहा, हाँ ले लो. ठीक है, तो उसकी फ्रेंड ने मार्टिना, ठीक है, फ्रेंड ने मार्टिना को क्या किया, 5 रुपीज दे दिए. ठीक है, अब मार्टिना के पास डेट है 5 रुपए का, क्योंकि उसने 5 रुपए अपनी फ्रेंड से लिए हैं. तो अगले दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्टिना जब स्कूल गई और उसने अपनी फ्रेंड को 5 रुपीज दिए, तो उसकी फ्रेंड ने लेने से मना कर दिया. उसकी फ्रेंड ने कहा, मार्टिना तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी. ठीक है, तो जो मार्टिना के ऊपर डेट था वो माफ हो गया. ऑल राइट, यही हमारा एग्जाम्पल है. दिस इज आर एग्जाम्पल. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. एंड आई नो मेनी ऑफ यू वुड रिलेट टू दिस, बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है स्कूल में, आपके साथ भी हुआ होगा. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ दिस हैज़ एवर हैपेंड विद यू. ठीक है, तो मार्टिना जो है, उसके पास इनिशियली कितने पैसे थे, शी हैड 10 रुपीज. ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं डेट ऑन मार्टिना. मार्टिना के ऊपर कितने रुपए का डेट है, मार्टिना के ऊपर है 5 रुपए का डेट. सो नाउ यहाँ पर अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी. इक्वेशन बनेगी, देखो इनिशियली मार्टिना के पास 10 रुपीज थे. अब जो भी उसका डेट है वो माफ हो गया, तो उस डेट को हटा दो. दैट मीन्स माइनस. और डेट था कितना, 5 रुपीज का. एंड वी ऑलवेज राइट डेट विद अ माइनस साइन, सो दैट्स वाई माइनस का 5. और जो भी डेट है उसे हटा दो, क्योंकि डेट माफ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है. तो 10 माइनस माइनस 5 कितना हो गया, 10 + 5, तो ये क्या हो गया, 15. एंड दैट इज what we had to show here. All right, so this was it. Okay, so we are done with question number 4 as well. So we are done with all 4 questions of this exercise. I hope आपको सभी questions बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे. अगर फिर भी कुछ doubt remaining है, you can write your doubts in the comment section and I will respond to them. Also, we'll be doing the next exercises of this chapter in the coming videos. Till then, see you. Bye bye.